नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट जो डाउट है, rupees 480 is divided equally among x children. If the number of children were 20 more, then each would have got rupees 12 less. Find x. Rupees 480 is divided equally among x children. If rupees 480 is divided among x children, तो हर एक चाइल्ड को क्या मिलेगा? 480 डिवाइडेड बाई x. हर एक चाइल्ड को मिलेगा 480 डिवाइडेड बाई x, उतना रुपीस। यहाँ पे बोल रहा है कि if the number of children were 20 more, if the number of children were 20 more, मतलब कि अगर number of children 20 ज़्यादा होते, अब जब number of children अगर 20 ज़्यादा होते तो फिर हर एक को क्या मिलता? हर एक को मिलता 480 डिवाइडेड बाई x प्लस 20। अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 20 मोर होते तो हर एक को मिलता 480 बाई x प्लस 20, बिकॉज टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट विल गिव अस द अमाउंट विच ईच चाइल्ड गेट्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि तब अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 20 मोर होते तब हर एक चाइल्ड को 12 रुपया कम मिलता। दैट मीन्स पहले जितना मिल रहा था उसके कंपेयर अब जितना मिल रहा है उसके बीच में फ़र्क है 12 रुपया, मतलब कि 480 बाई एक्स जितना हर एक चाइल्ड को पहले मिल रहा था माइनस 480 बाई एक्स प्लस 20 जितना हर एक चाइल्ड को अब मिल रहा है, इक्वल टू करने से जितना गैप है दोनों के बीच में दैट इज 12। अगेन यहाँ पे भी उसी तरीके से एलसीएम लेकर के इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक का फॉर्म में ला के सॉल्व करना। पार्ट 2 भी ऐसा ही है। रुपीज 6500 इज डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, लेट दैट नंबर ऑफ पर्सन्स बी एक्स। सपोज वो नंबर ऑफ पर्सन्स x ही है, तो इन दिस केस ऑल्सो हर एक पर्सन को कितना मिल रहा था? 6500 डिवाइडेड बाई x। फिर यहाँ पे बोला हैड देयर बीन 15 मोर पर्सन्स, हैड देयर बीन 15 मोर पर्सन्स, तब हर एक को कितना मिलता? 6500 डिवाइडेड बाई x प्लस 15। ईच वुड हैव गॉट रुपीज 30 लेस, तो तब जितना मिल रहा है वो पहले के कंपेयर रुपीज 30 कम है, तो दोनों को माइनस करके 30 आना चाहिए। अगेन यहाँ पे भी इक्वेशन बन गया एंड इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। कोई भी यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा किसी भी सम में उसको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट डाउट वाला क्वेश्चन, 2x आर्टिकल्स कॉस्ट रुपीज 5x प्लस 54 एंड x प्लस 2 सिमिलर आर्टिकल्स कॉस्ट रुपीज 10x माइनस 4, फाइंड x। यहाँ पे बोला है कि 2x आर्टिकल्स कॉस्ट रुपीज 5x प्लस 54, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है? यहाँ पे आर्टिकल का मतलब है सामान। 2x आर्टिकल्स कॉस्ट 5x प्लस 54, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट होगा 5x प्लस 54 डिवाइडेड बाई 2x। x प्लस 2 सिमिलर आर्टिकल्स कॉस्ट रुपीज 10x माइनस 4। सिमिलर आर्टिकल्स का मतलब वो आर्टिकल सेम है, बस नंबर ऑफ आर्टिकल्स अलग है, पहले 2x था अब x प्लस 2 है। x प्लस 2 सिमिलर आर्टिकल्स कॉस्ट रुपीज 10x माइनस 4, तो उसके हिसाब से पर आर्टिकल मतलब एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा? वो होगा टोटल कॉस्ट मतलब 10x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो एक आर्टिकल का कॉस्ट है वो दोनों केस में सेम होना चाहिए, बिकॉज हम सेम आर्टिकल का ही बात कर रहे हैं। तो इस डेटा से जो एक आर्टिकल का कॉस्ट मिला और इस डेटा से जो एक आर्टिकल का कॉस्ट मिला दे शुड बी सेम। सो यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाओ इक्वेशन को एंड देन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा I missed one question. Question number 29. The distance by road between two towns A and B is 216 kilometer, and by rail it is 208 kilometer. Interesting sum है। तो लिखा है the distance by road between two towns A and B is 216 kilometer, and by rail it is 208 kilometer. A car travels at a speed of x kilometer per hour, and train travels at a speed which is 16 kilometer per hour faster than the car. Calculate part 1. The time taken by the car to reach town B from A in terms of x. Time equal to distance by speed. कार से अगर जा रहे हैं तो डिस्टेंस है 216 किलोमीटर, एंड कार से जितना स्पीड है, कार का जो स्पीड है दैट इज x किलोमीटर पर आवर, वो क्वेश्चन में बोल दिया है। सो द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम B to A बाय कार इज डिस्टेंस
बाई स्पीड, दैट इज 216 बाई एक्स, एंड इसका जो यूनिट होगा वो होगा आवर, बिकॉज क्वेश्चन में डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम का जो आंसर आएगा वो आवर में आएगा। पार्ट 2, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच द टाउन बी फ्रॉम ए इन टर्म्स ऑफ एक्स। ट्रेन के हिसाब से, मतलब अगर रेल के हिसाब से जाए तो डिस्टेंस जो है ए और बी के बीच में दैट इज 208 किलोमीटर्स, यहाँ पे डिस्टेंस होगा 208 डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन में बोला है कि ट्रेन ट्रैवल्स एट स्पीड विच इज 16 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द कार, x plus 16 again hour. Part 3, if the train takes 2 hours less than the car, ट्रेन को जितना टाइम लगता है वो कार से 2 घंटा कम है। ट्रेन को जितना टाइम लगता है, ट्रेन को कितना टाइम लगता है, ट्रेन को जितना टाइम लगता है वो हम लोग पार्ट 2 में निकाले थे। तो ट्रेन को जितना टाइम लगता है वो कार को जितना टाइम लगता है उससे 2 घंटा कम है। तो इसका मतलब कार को जितना टाइम लगता है 216 बाई एक्स माइनस ट्रेन को जितना टाइम लगता है 208 बाई एक्स प्लस 16 इक्वल टू 2 आवर्स होना चाहिए। सो दिस इज हाउ द इक्वेशन विल बी फॉर्म्ड, एंड देन अगेन टेक एलसीएम, सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई। उसके बाद यही करना है पार्ट 4 में, इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को और ट्रेन का स्पीड निकालना है, क्योंकि ट्रेन का स्पीड निकालने बोला है तो x का वैल्यू निकाल के फिर x प्लस 16 करेंगे तब आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 जो है मेरे बुक में, अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹300, अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹300, piece of cloth cost ₹300 if the piece was 5 meter longer and each meter of cloth cost ₹2 less. The cost of the piece would have remained unchanged. How long is the original piece of cloth and what is the rate per meter? Let the length of the original piece of cloth, let the length of the original piece of cloth be x meters. यहाँ पे हम स्टेटमेंट पूरा नहीं लिख रहे, कॉपी में जब करोगे तब लिखना है स्टेटमेंट पूरा। Let the original length of the cloth be x meters. तो बोला था कि जो कॉस्ट है वो है ₹300 पूरे कपड़े का, एंड x मीटर्स उसका लेंथ है, तो पर मीटर कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर या कॉस्ट पर मीटर इक्वल टू ₹300 बाई x। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर, अगर जो पीस है वो 5 मीटर लॉन्गर होता, मतलब x प्लस 5 उसका लेंथ होता, एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹2 लेस, और पर मीटर जो कॉस्ट है वो ₹2 कम होता। पर मीटर कॉस्ट है 300 माइनस एक्स, वो ₹2 कम, मतलब 300 बाई एक्स, सॉरी पर मीटर कॉस्ट है 300 बाई एक्स, वो ₹2 कम, मतलब 300 बाई एक्स माइनस 2, एंड नया जो लेंथ है वो है x प्लस 5। तो यहाँ पे बोला है कि अगर ऐसा होता, द कॉस्ट ऑफ द पीस, द टोटल कॉस्ट वुड हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड। टोटल कॉस्ट पहले भी 300 था, अभी भी 300 ही रहेगा। तो नंबर ऑफ मीटर्स जो है वो 5 बढ़ गया, ठीक है, और पर मीटर कॉस्ट, 1 मीटर का कॉस्ट ₹2 कम हो गया। तो 1 मीटर का कॉस्ट इनटू नया नंबर ऑफ मीटर्स, उससे आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, एंड यहाँ पे बोला टोटल कॉस्ट वही होगा जो पहले था, मतलब 300। तो यहाँ पे इसको पूरा मल्टीप्लाई करके, सब कुछ करके, सिंप्लीफाई करके फिर इसको क्वाड्रेटिक का फॉर्म में लाके सॉल्व करना है। सो दिस इज द न्यू पर मीटर कॉस्ट, दिस इज द न्यू नंबर ऑफ मीटर्स, मल्टीप्लाई करने से नया कॉस्ट आ जाता है। बोला नया कॉस्ट इज द सेम एज पुराना कॉस्ट, सो 300। उसके बाद